आई श्रवण कुमार वाई एकेडमी के इस मंच से आप सबों का स्वागत है। वाई एकेडमी के इस चैनल से मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस वीडियो का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रॉफिट लॉस एक न्यू टॉपिक को लेके आपके सामने आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिससे जुड़े क्वेश्चन सिर्फ आपके स्कूल एकेडमिक लेवल के एग्जाम में ही नहीं आते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं। आपके जो है कंपटीशन वाले एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े होते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन जो भी आपके सामने आते हैं, कभी आप उसमें उलझ जाते हैं, कभी बातें समझ में नहीं आती है, या फिर कभी कभी आपको उसके पीछे की कहानी पता नहीं होता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस दो शब्द का मतलब समझना चाहते हैं। प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड है जो किसी को फायदा देता है। जैसे मैंने एक पेन खरीदा 5 रुपए में, ठीक है ना, और इसको मैंने बेचा 6 रुपए में। 5 रुपये में मैंने पेन को परचेज किया और 6 रुपीज में इसको सोल्ड किया, बेचा। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 5 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका परचेजिंग प्राइस हो गया, खरीदने का प्राइस हो गया, और 6 रुपीज क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस, बेचने का जो प्राइस सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है और खरीदने का कम है। तो जब मैं पेन को खरीदा था तो मैंने सिर्फ 5 रुपए खर्च किए थे, लेकिन जब मैंने बेचा इसको तो मुझे 6 रुपए मिले। आई गॉट 6 रुपीज। तो मुझे 1 रुपए ज्यादा मिले ना, वो 1 रुपए को आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट। मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जितना मैंने खर्च किया उससे 1 रुपए हमें ज्यादा मिले, तो उसको हमने कहा प्रॉफिट। 1 रुपी प्रॉफिट। 5 रुपए जो हमने एक्सपेंड किए थे, जिसके वजह से मैंने पेन लिया था, वो हमारा इस पेन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और जितने अमाउंट मैंने इसको बेचा, मैंने 6 रुपीज में इसको बेचा, तो 6 रुपये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में आपको डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा कि कॉस्ट प्राइस जो है, परचेजिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो मिल गया हमें प्रॉफिट। अगर ऐसा होता है कि कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा होता, परचेजिंग प्राइस ही ज्यादा होता, सेलिंग प्राइस कम हो जाता, तो क्या होता, तो वहां पे बातें थोड़ी बदल जाएगी। वहां पे आपको नुकसान हो सकता है, वहां पे आपको लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो दो वर्ड आपके सामने आते हैं, एक आता है प्रॉफिट और दूसरा आता है लॉस। प्रॉफिट मीन्स आपको फायदा देता है, लॉस मीन्स आपका नुकसान करता है, आपका हानि करता है। इसलिए इसका हिंदी में भी कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ। आपको लाभ होने वाला है, अगर प्रॉफिट हो गया तो लाभ हो गया, और लॉस हो गया मतलब क्या हो गई, हानि हो गई। लाभ और हानि हिंदी में कहते हैं। तो इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस और हिंदी में लाभ और हानि। और ये दो बातें हम जानेंगे। हम चाहते हैं कि इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आएंगे। अब देखिए, प्रॉफिट और लॉस दो वर्ड से हम ढेर सारे फॉर्मूले बनाना चाह रहे हैं, जिससे कि अगर किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और बहुत ही आसानी से बनना चाहिए। क्योंकि आपको हमेशा कुछ बेसिक बातों को ही दिमाग में रखना पड़ेगा, जिसके वजह से आपको उसी बेसिक पोर्शन से सोचने की जरूरत है, और उसी बेसिक पोर्शन से सोच के आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये एजेंडा है, ये आपका जो है प्रोसेस है। किसी भी क्वेश्चन को आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे जब आप बेसिक फाउंडेशन पार्ट को समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि मैं कर लेता हूं प्रॉफिट की कहानी। प्रॉफिट, प्रॉफिट, किसी को भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट आखिर है क्या। तो प्रॉफिट क्या है कि मनी, मनी गॉट बाय समवन एल्स, समवन एल्स, money got by someone else after
selling any article and get money got by someone else after selling an article and get more amount than purchasing price purchasing purchasing price परचेजिंग प्राइस। तो परचेजिंग प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किसी आर्टिकल का तो हमें वहां पे प्रॉफिट मिलता है। मैंने आपको कहा फॉर एग्जाम्पल की कहानी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पेन लिया, क्या लिया? पेन। कितने में लिया? 5 रुपीज में लिया। तो 5 रुपीज पेन का क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। पेन, एक मैंने पेन खरीदा कितने में? 5 रुपीज में। 5 रुपीज में खरीदा है, परचेज किया है, तो ये 5 रुपीज क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो हमें पेन का सीपी कॉस्ट प्राइस क्या मिल गया? 5 रुपीज मिल गया। अगर मैं ये कहूं कि मुझे पेन को रखना नहीं है, इसे सोल्ड कर देना है, सेल कर देना, बेच देना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको बेचेंगे। तो हमने पेन को सेल कर दिया, बेचा। तो हमने पेन को कितने में बेचा? 6 रुपीज में बेचा। मैंने कॉस्ट प्राइस पेन को खरीदा था 5 रुपीज में, पेन को बेचा हूं, सेल किया हूं 6 रुपीज में। तो अब क्या होगा? हमें कुछ फायदा होगा। क्या हो जाएगा? हमें फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट। कितने का होगा? तो जितने में हमने पेन को बेचा है और माइनस जितने में हमने पेन को खरीदा है, दोनों के बीच का डिफरेंस को निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 6 रुपीज और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 5 रुपीज। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या मिल गया? वो हमें मिल गया है ₹1, और प्रॉफिट वही डिफरेंस हमारा कहलाएगा ₹1। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉस्ट प्राइस बड़े हो जाए, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, तो डिफरेंस वहां भी आएगा। लेकिन बातें हमें समझनी चाहिए कि कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि मैंने एक पेन को 5 रुपए में खरीदा, 5 रुपीज में बाई किया और इसे 4 रुपीज में सेल कर दिया। तो जितना में खरीदा उससे कम में बेचा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 रुपीज में मैंने परचेज किया और 4 रुपीज में मैंने सेल किया। डिफरेंस तब भी है, लेकिन वहां पे कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस छोटा हो जा रहा है। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा, परचेजिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा, तो वहां पे नुकसान हो जाएगा, वहां पे आपको लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट कहां पे होगा? जब कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाए और सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए। कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाए, सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए। आपने एक टीवी सेट लिया 5000 में, बेचा उसको 7000 में, तो प्रॉफिट होगा। टीवी सेट लिया 10000 में, बेचा उसको 7000 में, तो लॉस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम चलेंगे, धीरे धीरे बातों को समझते हुए चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, तो बातें समझ में आएंगी। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब जरा देखिए ध्यान से, मैं फिर से आपको प्रॉफिट की कहानी फिर से बताऊंगा। अभी बातें खत्म नहीं हुई है, अभी और बातें समझनी है। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। प्रॉफिट वाली कहानी में एक बार मैं फिर से आता हूं। सबसे पहले सीपी। जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं, मार्केट में जाके जब भी कोई सामान आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है ना, किसी दुकान में गए या किसी शॉप में गए या फिर किसी मार्केट के किसी भी कहीं पर भी जहाँ पे सामान मिल रहा हो, आप वहां पे गए, यू हैव टू गो देयर, आप जाते हैं, आपको जाना भी चाहिए जो चीज की आपको जरूरत है। एंड यू हैव टू बाय सम आर्टिकल, आपको कुछ सामान लेने। जैसे आपको एक प्लास्टिक का चेयर लेना है, तो आप एक प्लास्टिक के चेयर के शॉप में जाएंगे। तो आप वहां पे जाने के बाद आप उसे खरीदना चाहते हैं,
उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुछ पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट यू आस्क, उससे आप पूछेंगे कि इस चेयर का कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। आई बात समझ में? चलिए, तो सीपी का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस पूछा। उसके बाद आपने उस चेयर को जब खरीद के लाया तो आपकी इच्छा है कि इसे बेच दिया जाए, क्योंकि अब ये मेरे काम का नहीं है। आपने 2-4 दिन यूज किया या फिर नहीं भी यूज किया, आपने उसको सेल कर दिया। तो सेल किया, तो सेल करने को बोलेंगे शॉर्ट में एसपी, दैट इज सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे इसको? दैट इज सेलिंग प्राइस। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट प्राइस, द सेकेंड वन इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ये दोनों के दोनों प्राइस आप समझ गए। अब जरा बातों को समझिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दो हैं, एक है सेलिंग प्राइस और दूसरा है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए, ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस बिगर हो जाए, तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा तो आपको होगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। फिर से समझिए, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए, कॉस्ट प्राइस छोटा हो जाए, तो आपको होगा प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कितने का होगा, इस बात को निकालने के लिए आप जो बड़ा है सेलिंग प्राइस उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने देखा अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का मिलेगा? तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो उतने का हमें प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए, अब इतनी बातें जब हम समझ जाते हैं तो उसके बाद अगली बात पे आते हैं। अब कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए? इस बार फिर समझेंगे कि इस बार सेलिंग प्राइस हमें फिर से मिला और कॉस्ट प्राइस फिर से दिया है। किसी भी सामान को खरीदेंगे तो कॉस्ट प्राइस, बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों बातें यहाँ पर है। अब हम क्या करने वाले हैं? ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में इस बार सेलिंग प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस को हमने बड़ा कर दिया। सेलिंग प्राइस छोटा हो गया, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा था, कॉस्ट प्राइस छोटा था। यहाँ पे सेलिंग प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, जब आपका सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए, तो आपको लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब लॉस निकालने के लिए आप खुद सोचिए, दोनों में बड़ा कौन है? कॉस्ट प्राइस। तो आपने लिखा कॉस्ट प्राइस। उसके बाद छोटा कौन है? सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करेंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया? लॉस मिल गया। क्या मिल गया हमें? लॉस। ध्यान से देखा हमने कि प्रॉफिट और लॉस दो फॉर्मूला हमारे सामने आसानी से बनके तैयार हो गया। हमने किया क्या? हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा सीपी कॉस्ट प्राइस, कोई सामान लेने गए, कॉस्ट प्राइस, उसी सामान को बेच दिया, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो एसपी माइनस सीपी कर लेंगे, पता चल जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, कॉस्ट प्राइस ही बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए, तो हमें लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके देखेंगे तो हमें लॉस का पता भी चल जाएगा। ये दो बातें आपको समझ में आई? चलिए, ये दो बातें जब आप समझ गए हैं तो मैं इसको जरा सा मिटा देना चाहता हूं। अब हमने इसको मिटाया और मिटाने के बाद हमने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला जो भी निकाला था उसको दोबारा लिखना चाहते हैं। हमने क्या किया? यहाँ पे लिखा कि प्रॉफिट इक्वल टू, हमें मिला था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसा कुछ मिला था एक फॉर्मूला।
प्रॉफिट के केस में, और एक दूसरा मिला था लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये मिला था हमें दूसरा फॉर्मूला। तो हमें दो फॉर्मूला मिला था, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला हमारे सामने है। अब देखिए इन दो पहले वाले फॉर्मूले से कुछ फॉर्मूला हम निकालना चाहेंगे। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो आप एसपी माइनस सीपी करेंगे, लेकिन जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, प्रॉफिट दिया हो और सीपी दिया हो, तो क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस को अपने जगह पे। मैं फिर से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी है। ये सीपी जो है माइनस में है, मैं चाहता हूं इसको उठा के इस तरफ कर दूं, तो क्या सीपी हमारे प्लस में आ जाएंगे? तो हमें एसपी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। ये हमें दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम एसपी आराम से निकाल सकते हैं। अब कहता है हमें एसपी नहीं, इस बार हमें सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे? फिर से वही काम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी दिया है और मुझे सीपी ही चाहिए, तो हम सीपी को उठा के इधर लेके आते हैं। मैंने सीपी को इधर उठा के ले आए तो सीपी और प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी मिला। लेकिन मुझे सीपी चाहिए, तो हम प्रॉफिट को उठा के, प्लस में था प्रॉफिट, इधर भेज दिया, तो हमें इस तरफ लेके आ गए, प्रॉफिट माइनस में हो जाएगा। तो हमें सीपी का फॉर्मूला क्या मिला? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट एक नया फॉर्मूला बन गया कि जब मुझे सीपी निकालना हो तो एसपी में से प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो मुझे पहला फॉर्मूला दिया हुआ था, इससे हमने दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया। उसके बाद इसी से हमने तीसरा भी निकाल लिया। अब ये वाली कहानी की हमारी कोई जरूरत नहीं है, ये कहानी हमारे किसी काम की नहीं है। हमारी कहानी बाकी दो जो मैंने बीच में लिखा वो समझने के लिए था। ये तीन फॉर्मूला तीनों एक ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उसमें इंटरचेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा इसको बदल दिया गया है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला जो है सेम है, एक जैसे हैं, हमने क्या क्या इंटरचेंज कर दिया। क्यों किया? तो इसलिए किया, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, अगर मुझे एसपी चाहिए तो सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे, अगर मुझे सीपी चाहिए तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे। आई बात समझ में? अब सेम तरीके से इस वाली कहानी पे भी आ जाते हैं, तो ये बातें भी हमें समझ में आ जाएगी। अब जरा देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब कहता है कि मुझे लॉस नहीं चाहिए, इस बार सीपी चाहिए। जब मुझे लॉस और एसपी दिया है तो हम यहाँ पे लॉस, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब सीपी को इधर कर लेते हैं और बाकी दोनों टर्म को राइट साइड भेजते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? एसपी प्लस लॉस। एसपी में लॉस को प्लस कर देंगे तो हमें क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। चलिए अब एक दूसरा फॉर्मूला तो हमारा बन गया, अभी तीसरे वाले पे आते हैं। अब हमें इस बार लॉस निकालना था तो सीपी माइनस एसपी किया, सीपी निकालना था तो एसपी प्लस लॉस किया। इस बार हमें क्या चाहिए? एसपी चाहिए। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी ऐसा होता है। मैं चाहता हूं एसपी लेके आऊं, तो मैं माइनस एसपी को उधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एसपी, ठीक है ना? और ये लॉस को उधर भेज दूं तो लॉस अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक फॉर्मूला फिर से बन गया। देखिए ध्यान से, एसपी इक्वल टू क्या बन गया? सीपी माइनस लॉस। क्या बन गया? सीपी माइनस लॉस। तो हमने इस तरीके से तीन फॉर्मूला बनाया। पहले मुझे क्या दिया हुआ था? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। हमने इसे दूसरा क्या बनाया? सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। और हमने तीसरा क्या बनाया? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तीन फॉर्मूला हमने एक फॉर्मूला से तैयार कर लिया। सेम तरीके से पहले वाली कहानी में भी हमने वही काम किया, प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से बाकी के तीन फॉर्मूले हमने रेडी कर लिए। तो क्या ये 6 का 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया? ये 6 फॉर्मूला
अभी क्या है, अब आप कब कब लगाएंगे, जब आपको प्रॉफिट पूछेगा क्वेश्चन में, एसपी और सीपी दिया हो तो आप इसे लगाएंगे। जब आपको सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा, सीपी और प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो ये लगा देंगे। जब आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, एसपी और प्रॉफिट दिया है, तो आप ये लगा देंगे। अगली वाली कहानी, जब आपसे लॉस पूछा जाएगा, सीपी और एसपी दिया है तो ये लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा, जब एसपी और लॉस दिया है तो ये लगाएंगे। सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा, जब सीपी और लॉस दिया है तो आप ये लगाएंगे। ये 6 फॉर्मूला आपके बहुत ही बेसिक बॉटम लेवल के फॉर्मूले हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? चलिए अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं अगली वाली कहानी पे। इस कहानी को अब हम खत्म करते हैं। अब जरा आगे बढ़ के अगली कहानी को देखेंगे। हमारी अगली कहानी में फॉर्मूले कैसे बदलते चले जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है कि हम प्रॉफिट लॉस तो निकालते ही हैं, साथ में हमें कभी कभी प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होता है, लॉस परसेंट भी निकालना होता है। तो जब हमें लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम इस बात पे फोकस करना चाहते हैं। देखेंगे ध्यान से, जरा मुझे बताइए कि मैंने प्रॉफिट प्रॉफिट इक्वल टू लिखा एसपी माइनस सीपी। क्या लिखा? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी लिख दिया। अब और सोचिए, मैंने और क्या लिखा। अगर मुझे एसपी चाहिए तो मैंने लिखा सीपी प्लस प्रॉफिट, ये दूसरा फॉर्मूला था। अब मुझे इस बार सीपी चाहिए तो हमने लिखा एसपी माइनस प्रॉफिट। ये 3 फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट। क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। तो जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपको एग्जाम में 400 मार्क्स आया आया टोटल मार्क्स जो था वो 500 का था, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपको जो मार्क्स आया वो आप ऊपर लिखते हैं टोटल, टोटल मार्क्स था कितना उसे आप नीचे लिखते हैं और सिर्फ करते हैं इनटू 100%। तो आपको क्या मिलता है? आपको यहां से परसेंट निकल के आता है कि उस वाले एग्जाम में आपको कितने परसेंट आए थे। आई बात समझ में? अब इसी बात को हम अपने प्रॉफिट लॉस वाले में चलेंगे। देखिए ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट चाहिए मुझे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ। उसके बाद कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का कितना था, इनटू क्या कर देंगे? 100%। समझ में आई कहानी? फिर से बोलता हूं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ उस प्रोडक्ट में या उस आर्टिकल पे, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने क्या देखा कि प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100% हमें करना पड़ा, तो हमें मिला प्रॉफिट परसेंट। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट। अब हमारी इच्छा ये है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100% होता है। आप यहाँ पे परसेंट बाद में भी लगाएंगे तो चलेगा, यहाँ पे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप जो आंसर आएगा वहां पे परसेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे की जो हमारी कहानी है, उस कहानी में आपको ये जानना है कि प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हो, इस बार प्रॉफिट परसेंट निकालना नहीं है, प्रॉफिट परसेंट दे दिया हो, कॉस्ट प्राइस भी दे दिया हो, हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? जरा देखिए ध्यान से, ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट को आप शॉर्ट में पी परसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरे टर्म जो है और ये टर्म दोनों डिवाइड में है, ये डिवाइड को इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई में। उधर बचेगा क्या?
उधर बचेगा प्रॉफिट इंटू 100 बचेगा। अब आपकी इच्छा ये है कि 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको लेफ्ट साइड लेके आए तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो आपने इसे खत्म किया और इसको डिवाइड में लेके आ गए। अब जरा मुझे बताइए कि आपको एक नया फॉर्मूला दिख रहा है क्या प्रॉफिट निकालने का। ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट निकालने का क्या बना, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपको एक नया फॉर्मूला निकल के आया जिसका नाम है प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट इफ देयर इज गिवन प्रॉफिट परसेंट और सीपी। अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो आप कैसे प्रॉफिट निकाल लेंगे। आई कहानी समझ में। तो ये आप वहां पे लगाएंगे जहां पे आपको प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में दिख रहा होगा और कॉस्ट प्राइस दिख रहा होगा और प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा होगा, तो आप ये लगाएंगे। अब आगे वाली कहानी ये बनती है कि जब आपसे प्रॉफिट पूछा तो आपने ये लगाया, प्रॉफिट परसेंट पूछा तो आपने ये लगाया। क्या कभी आपको कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता है। जब प्रॉफिट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। जरा देखिए ध्यान से, मैं यहीं पे रहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे बातों को समझाऊंगा। प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी ऐसा है। अब देखिए मैं चाहता हूं सीपी डिवाइड में है, इधर इक्वल टू के लेफ्ट साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो सीपी को मैंने इधर भेज दिया। अब देखिए ध्यान से, ये प्रॉफिट परसेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसे उधर भेजा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं प्रॉफिट इंटू 100 बाय प्रॉफिट परसेंट। क्या एक तीसरी कहानी बनती दिख रही है, दिख गई। मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट इंटू 100 बाय प्रॉफिट परसेंट भी अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं जब हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दिख रहा हो। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंट है। आप कंफ्यूज ना होए कि प्रॉफिट जब भी होगा, प्रॉफिट जब भी होगा तो वो नंबर में होगा, रुपीज में होगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई नंबर है या फिर कोई रुपीज है तो ₹20, ₹200, 2000 जो भी होगा इस तरीके से दिखेगा। और प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो कभी भी यूनिट के साथ नहीं होगा, उसके पीछे एक सिंबल यूज किया गया होगा, जैसे 25% या 20% या 29%। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आई समझ में। तो आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया सीपी निकालने का। अब मैं ज्यादा दूर तो नहीं लेके जाऊंगा, कुछ दूर और लेके जाऊंगा। मैं अब आपको बताऊंगा कि जब आपको यहाँ पे सीपी निकालने का रास्ता दे दिया, प्रॉफिट निकालने का रास्ता दे दिया, प्रॉफिट परसेंट निकालने का भी मैंने आपको रास्ता दिया, तो यहाँ पे फिर से आपके 3 फॉर्मूले बनते दिखे। अब यहाँ पे कहीं सेलिंग प्राइस का यूज किया गया है क्या, आप कहेंगे नहीं यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। ये 3 फॉर्मूला जब आपको दिखे तो अगर क्वेश्चन में आपसे सेलिंग प्राइस पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे। वहां पे आपको सीपी दे दे या प्रॉफिट परसेंट दे दे तो आप वहां पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है। सेलिंग प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट। ध्यान से देखिए, अगर मैं सीपी के प्लेस पे सीपी ही लिखूं, प्रॉफिट के प्लेस पे अगर मैं ये लगा दूं, ध्यान से देखिए दिख रहा है। चलिए प्रॉफिट के प्लेस पे मैं ये पूरा कहानी लिख दूं तो कहानी काम करेगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 100 का एलसीएम आप क्या ले लेंगे, 100। क्या ले लेंगे, 100। अब आगे ध्यान से देखेंगे, आपको क्या मिल गया। अगर मैं सीपी यहां भी है तो ये 100 इंटू सीपी हो जाएगा प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी होगा। मतलब एलसीएम जब आप 100 का लेंगे तो आपको ऊपर में 100 सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी मिलेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी सीपी है और यहाँ भी सीपी है, बीच में प्लस का साइन है।
तो सीपी दोनों का निकाल लेंगे कॉमन, तो सीपी इंटू क्या मिलेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये आपको एसपी के बराबर दिख गया। आप यहां से एसपी निकाल लेंगे, आपको एसपी निकालने का फॉर्मूला दिखा। आपने क्या किया, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 कर देंगे। अगर आपको सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो डायरेक्ट एसपी आप निकाल सकते हैं। आई कहानी पकड़ में? चलिए कहानी अभी और पकड़ में आएगी कि जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सीपी कैसे निकालेंगे। तो ये वाली कहानी भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये बातें आपको समझ में आ गई, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ऐसा मुझे दिया हुआ है। अब आप कुछ नया काम मत करिए, ये डिवाइड को उधर लेके आइए मल्टीप्लाई में, तो एसपी इंटू क्या मिलेगा 100, यहाँ क्या बचेगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसा कुछ दिखा। ये पूरे टर्म सीपी के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड या लेफ्ट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा। तो एसपी इंटू 100 बाय, ये पूरा टर्म निकल के इधर आया तो 100 प्लस क्या मिलेगा प्रॉफिट परसेंट, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ सीपी। तो हमें सीपी का फॉर्मूला क्या मिल गया, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस निकालने का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आया। जब आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप निकाल सकते हैं, ये अगला फॉर्मूला है। ये वाली कहानी आपको समझ में आई। मैंने एक नया फॉर्मूला आपको दिया निकाल करके, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके अगले फॉर्मूले उस वक्त काम आएंगे जब आपको सीधे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है, डायरेक्ट आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो आप इसको रख के यूं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगले वाले कहानी पे आते हैं। इस वाली कहानी को खत्म करते हैं, अब आगे चलेंगे। मैं कहानी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके आपको मैं सारे फॉर्मूले से वाकिफ कराऊंगा, और जितने भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा वो सारे फॉर्मूले आपको आवश्यकता पड़ने वाले हैं, और सारे फॉर्मूले का आप यूज करेंगे तो बातें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। चलिए अब अगले वाले फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने लॉस वाली कहानी में क्या बोला था, कि लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस छोटा हो। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो आपको लॉस दिखने लगेगा। आपको मैंने ये भी बोला कि जब लॉस से ही इसको बना सकते हैं तो यहां से आपके सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी माइनस लॉस। अगला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी से आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको यही सब दिखने वाला है। उसके बाद सीपी के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, तो एसपी प्लस लॉस। ये तीन फॉर्मूला अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि कैसे एक ही फॉर्मूला को आप कन्वर्ट करके बाकी के दो फॉर्मूला आप बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको एक छोटी सी बात और बताई थी कि प्रॉफिट परसेंट जब आपको निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ कॉस्ट प्राइस कितने का था इंटू 100%, यही करते हैं आप इंटू 100%। मैं छोटा सा काम करूंगा, जो मैंने भी जस्ट पहले बताया उसमें मैं प्रॉफिट को मिटा देता हूं, जहां जहां प्रॉफिट लिखा है मैं मिटा देता हूं। मैं वहां पे खाली लॉस परसेंट लिख देता हूं, लॉस लिखता हूं। तो लॉस परसेंट बना लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, तो हमने देखा कि मुझे दिखा यहाँ पे लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100%। परसेंट लगाएंगे नहीं, वैल्यू में डायरेक्ट लगाएंगे परसेंट, तो हमें ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखा, जो कि ऊपर में मैंने ऐसे कुछ बनाया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ऐसा कुछ कहानी बनता हुआ हमें दिखा। अब जरा हम आगे चलना चाहते हैं, आगे वाली कहानी पे आते हैं। जरा देखिए कि क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, सीपी को उधर भेज दूं तो सीपी इक्वल टू लॉस बाय लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100।
क्या यहाँ से मुझे सीपी मिल जाएगा? सीपी का एक नया फॉर्मूला, जब लॉस और लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी निकाल सकते हैं। अब मुझे सिर्फ लॉस चाहिए, तो लॉस चाहिए तो ध्यान दीजिए लॉस अपने जगह पे रहेगा। अब लॉस परसेंट को आप सीपी से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो आपको दिखेगा कि लॉस निकालने का एक नया फॉर्मूला निकल के आया, प्रॉफिट के जैसा। वहां पे प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी बाय 100 था, यहाँ पे लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100 है। सीपी निकालने का सीपी इक्वल टू लॉस बाय लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। ये तीन फॉर्मूला आपको दिख गया फिर से एक नए नए तरीके से। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि फिर से हमको कहीं एसपी दिख नहीं रहा है, तो हमें जब एसपी निकालना हो तो हम यहाँ पे एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? हाउ वी हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस? वी शुड कैलकुलेट सेलिंग प्राइस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या मैं यहाँ पे लिखूं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए? मैंने ये फॉर्मूला बताया था कि सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। सीपी को अपने प्लेस पे रखिए, लॉस के जगह पे लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंट इंटू सीपी बाय 100। आपने ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं दोनों टर्म में देखूं यहाँ पे बाय में कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 100। यहाँ पे 100 इंटू सीपी माइनस लॉस परसेंट इंटू ऐसा कुछ दिखा। अगर मैं दोनों में से सीपी को बाहर कर लूं तो हमें क्या मिलेगा? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये हमें एक नया फॉर्मूला किसका दिख गया? एसपी निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने का एक नया फॉर्मूला हमारे सामने बन के आया। मैंने किया कुछ भी नहीं, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था उसको लिखा और लॉस के प्लेस पे लॉस का फॉर्मूला रख दिया और उसे सॉल्व किया। तो एसपी का फॉर्मूला क्या बना? एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये एसपी निकालने का है। इसी फॉर्मूले में से हम सीपी कैसे निकालेंगे? सीपी का एक और फॉर्मूला लॉस परसेंट के लिए, जब आपको लॉस परसेंट और एसपी दिया है तो सीपी कैसे निकालेंगे? तो वहां पे आपकी कहानी मैं यहां से फिर से इसको प्रोसीड करता हूं, देखेंगे ध्यान से। क्या मैं इसको मिटा दूं? ये वाली कहानी को मैं मिटा देना चाहता हूं। चलिए देखिए आगे। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला निकाल के दिया लॉस परसेंट और सीपी के साथ एसपी निकालने का, वो था एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ऐसा कुछ हमने दिया। अब यहां से आप सीपी कैसे लेंगे? तो इसको इधर भेजिए, तो एसपी इंटू 100, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसा कुछ मिलेगा। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो है सीपी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसा कुछ दिखा, इक्वल टू सीपी। तो हमें सीपी का एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसा कुछ दिखा। ये हमें मिला एसपी का, सीपी का एक नया फॉर्मूला सीपी निकालने का। एसपी निकालने का यहाँ रहा, जब आपको एसपी निकालना हो तो आप ये यूज कर लेंगे। जब आपको सीपी और लॉस परसेंट दिया है, जब आपको सीपी निकालना हो, एसपी और लॉस परसेंट दिया है, तो आप इसे लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में अब आ गया होगा। तो ये सारे फॉर्मूले अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। अब प्रॉफिट लॉस के यही सारे फॉर्मूले जितने भी हैं सबका यूज करके हम क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बाकी और भी फॉर्मूले हैं, वो अभी नेक्स्ट में करेंगे। अभी कुछ पहले क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे ये फॉर्मूला कितनी दूर तक हम समझ पाए हैं, ये बातें हमें समझ में आने लगेगी। तो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पहले करेंगे तो हमें समझ में आएगी बातें। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। चलिए तो मैंने इसको मिटा दिया। अब आगे चलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि एक क्वेश्चन से हमने बातों को कितना समझा है, और हम उसी क्वेश्चन में ढूंढेंगे
कि कौन सा फॉर्मूला मैं उस क्वेश्चन में लगा के देखूं जिससे हमारे क्वेश्चन के सही आंसर निकल के आने चाहिए। तो जरा मैं आता हूं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला मेरे सामने आ रहा है कि मोहित बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4,700 and spends spends rupees 800 on repairs its repairs। अब आगे चलेंगे। if if he sells the scooter for rupees 5,000, his gain percent is। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये कह दिया है कि मोहित एक ओल्ड स्कूटर लिया, पुराना सा स्कूटर लिया है। कॉस्ट क्या है? 4,700। उसको स्कूटर को सही करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, स्कूटर को दोबारा फिर से सही करके यूज करने के लिए उसमें 800 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया है। लेकिन उसको उसने बेचा है कितने में? उसको बेचा है 5,000 रुपए में। कितने बेचा है? 5,000 रुपए में। अब ध्यान से देखिए कि मोहित बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4,700 एंड स्पेंट 800। उस पर कितना खर्चा किया? 800 का खर्चा किया रिपेयरिंग में। इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज 5,000, उसे 5,000 में बेच दिया है, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट क्या होगा? चलते हैं यहाँ पे, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले सीपी ऑफ स्कूटर कितना दे रखा है? रुपीज 4,700। मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, उसके रिपेयरिंग में कितने खर्चे हुए हैं? 800 रुपए खर्चे हुए हैं। तो टोटल सीपी की बात कर लेते हैं। टोटल सीपी क्या है? तो 4,700 रुपए में खरीदा, उसमें 800 रुपए रिपेयरिंग में खर्च किया, तो पूरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो 8,715 का 15 का 5 कैरी 1 415, तो 5,500 ये हो गया एक्चुअल सीपी। उसे बेचा कितने में? जरा देखिएगा ध्यान से। सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 5,000। क्या है? 5,000। अब ध्यान से देखिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5,500 है और सेलिंग प्राइस ओनली 5,000 है, तो कौन बड़ा है? मैं सीपी लिख देता हूं। सीपी है 5,500 और ये एसपी है रुपीज 5,000। बताइए कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, आपको कॉस्ट प्राइस बड़ा दिख रहा है। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, तो हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं लॉस। क्या निकालते हैं? लॉस। लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है? तो सीपी है रुपीज 5,500 और एसपी है 5,000। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अमाउंट ओनली 500। उसे 500 रुपए का लॉस हो गया। तो जब लॉस हुआ है तो हम निकालेंगे लॉस परसेंट। अब देखिए क्वेश्चन में गलती कहाँ किया है? उसको पूछना था कि उसने क्या पूछ दिया? हिज गेन परसेंट। गेन मतलब प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे ये पोर्शन क्वेश्चन का गलत है। आपको दिखा क्वेश्चन, आप पकड़ सकते हैं ना? जब यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है तो कभी गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट तो नहीं पूछ सकता है ना। जब भी पूछेगा तो यहाँ पे क्या पूछेगा? लॉस परसेंट। तो ये क्वेश्चन का मिस्टेक है कि क्वेश्चन में दिया है गेन परसेंट। तो आप इस चीज से भी कंसेप्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आप निकाल के बताइए। तो मैंने लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बोला? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है? लॉस आपको दिख रहा है 500 का। कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है रुपीज 5,500 इंटू क्या करेंगे?
100% करेंगे। रुपीज से रुपीज कट गया। अब ध्यान से देखिए, 00 से 00 कट गया। अब आपको क्या मिलेगा? 5/55 इंटू 100। 5 11 जा 55, तो 100/11%। अब जरा सोचिए और बताइए कि जब आप 11 को 100 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 11 9 जा 99, माइनस करने पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मीन्स 9 1/11%। क्या मिलेगा आपको? लॉस मिलेगा 9 1/11%। तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आया? आपने देखा यहाँ पे आपको लॉस परसेंट निकल के आया। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10 लॉस परसेंट इक्वल टू 9 1/11%। इतने परसेंट का उसे लॉस हुआ मोहित को, ठीक है ना। स्कूटर पुराना खरीद के बेचने पे इतने का उसको नुकसान हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे अगली क्वेश्चन भी करेंगे, आगे भी करेंगे क्वेश्चन। कहानी समझ में आपको आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूले डिराइव हो गए आपके सारे, आपको फॉर्मूले निकालने भी आ गए हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।